जो प्रेस वार्ता रखी गई है, किस मुद्दों पर प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, जनपद फिरोजाबाद में जो इस टाइम एक वायरल चल रहा है, जिसको सिस्टम ने डेंगू का नाम दिया है, उसकी अव्यवस्थाओं के खिलाफ जो हम लोग कल 30 तारीख को गांधी पार्क में धरना करने जा रहे हैं, उस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक भी आना चाहते हैं या गैर राजनीतिक भी आना चाहते हैं, उनकी घोषणा हम कल अपने मंच से करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ 6 संगठन जो हम लोग साथ हैं, वो आज आपके चैनल के माध्यम से दिखाएंगे आपको। हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें हमारे माननीय अखिलेश शर्मा जी हैं, रामदास मानव पुरी जी हैं, नवीन उबराय हैं, विनय वाल्मीकि हैं, MD शेरोज है, और मैं स्वयं शिराज अली तहत सोसाइटी से उदयवीर प्रधान जी भी हैं। मान लीजिए, इसमें और भी बहुत सारा जन समर्थन उमड़ रहा है, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन हमने सभी से कहा है कि वो कल घटनास्थल पर आए और हमारे साथ रहे, तो उनकी घोषणा वहाँ से करेंगे। इसी संदर्भ में आगे जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो भी आप सबको बताएंगे। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इस किस संदर्भ में रखी गई है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज़िले फिरोजाबाद में पिछले 1.5 से 2 महीने के भीतर में हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हो गया, लेकिन इसके बाद भी मरने वालों की संख्या में कमी नहीं आई। लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है। बिना सिफारिश के, जिसकी सिफारिश नहीं है, उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं कर पा रहे। प्राइवेट नर्सिंग होम सारे फुल हैं, और यहाँ से लेकर आगरा और आगरा से लेकर दिल्ली तक फिरोजाबाद के लोग जिनके पास जैसा साधन है, वो अपने बच्चों के, अपने परिजनों के उपचार कराने के लिए बाहर भी इलाज करा रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में सीमित संख्या में बेड होने के कारण यहाँ पर गरीब और मजदूर व्यक्ति जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो व्यक्ति अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में लाता है। यहाँ से उसको कह दिया जाता है कि अभी मरने की प्रतीक्षा करो, हालत खराब होगी तब हम भर्ती करेंगे, अभी तो ठीक है, घर पर ले जाओ। इन सब अव्यवस्थाओं के खिलाफ हमने एक दिन का 19 तारीख को धरना दिया था, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन और मेडिकल कॉलेज पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। मजबूरी में एक इंतजार करने के बाद कल 30 सितंबर से हम शहर के 6 सामाजिक संगठनों के माध्यम से एक पहल की गई है। इस पहल में हमारा प्रयास है कि किसी भी बच्चे की और किसी भी बड़े की इलाज के अभाव में जान नहीं जानी चाहिए। इलाज की स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चाहे प्राइवेट से कराए या सरकार के माध्यम से कराए, और हमारे लोगों की अगर जान जाएगी तो फिर हमारे जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम लोग क्रमिक अनशन करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। जिसकी इच्छा हो आमरण अनशन पर बैठे। मैं कल से आमरण अनशन करूँगा और अनिश्चितकालीन होगा। जब तक व्यवस्थाओं में अमूलचूल सुधार नहीं होगा, तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा। आखिरी बिंदु यह है कि आपको इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी लगती है, और ये इतनी बड़ी जो आपदा फिरोजाबाद के लिए है, ये इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है? देखिए, इस आपदा के लिए सही मायने में अगर जिम्मेदार किसी को ठहरा जाए तो स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज की जो प्राचार्य हैं श्रीमती संगीता अनेजा, ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन के अधिकारी जो निर्दोष लोग हैं, उनको बलि का बकरा बनाकर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। यहाँ CMO को हटा दिया गया। CMS पिछली दफे डॉक्टर आलोक शर्मा थे। जब कोविड-19 का दौर आपने देखा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा कि डॉक्टर आलोक शर्मा ने रात को हाँ, आज जो प्रेस वार्ता रखी है, ये किस संदर्भ में रखी गई है? फिरोजाबाद में जो स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं को लेकर के कि हमारे यहाँ आज बच्चों की संख्या, मृतकों की संख्या हज़ारों में पहुँच चुकी है, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाबा के हाथों में नाती की दम टूट रही है, माँ के हाथों में उसके नौनिहाल की दम टूट रही है, और एक पिता के हाथों में उसके बच्चे की लाइन में लगे हुए वह दम तोड़ रहा है। लेकिन मेडिकल में उपस्थित डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बंगले पर बैठ कर रहे हैं। बेहद शर्मनाक है। और जिला प्रशासन का हाल मैं देख रहा हूँ कि वह जो है प्रिंसिपल साहब से पूछ कर के छापे मारता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को हटा दिया जाता है जिनका कोई रोल नहीं है। पिछले दिनों एक CMO को हटाया, फिर CMO को हटा दिया, CMS को हटा दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की जो प्राचार्य हैं
जो सारे घोटालों की जड़ बनी हुई है, जिनका राजनीतिक संरक्षण उनके सजातीय मंत्री और विधायक पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। और यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें ताले लगे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहाँ पर सैकड़ों डॉक्टर ड्यूटी नाम पर कागजों में दे रहे हैं, वहाँ पर मात्र 10-5 डॉक्टर नज़र आते हैं। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर चिकित्सकों की कमी है। 90% मरीजों को आगरा रेफर किया जाता है। जब इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो इस तरह का कार्य क्यों है? हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से लगातार 2 साल से हम लोग सरकार को भी अवगत करा रहे हैं, जिला प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रिंसिपल मैडम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर के हम लोगों ने, हमारे साथ करीब 15 से 20 संगठन हैं और सभी संगठन मिलकर के जो कि गैर राजनीतिक हैं, और कल जो है एक धरना देंगे और वह आमरण अनशन भी हमारा हो सकता है। अगर हम इसका कोई समय सीमा? समय 11 बजे से कल से बैठना है हम लोगों को, लेकिन जब तक कि हमारी अंतिम सांस रहेगी, या तो व्यवस्थाएं बदल जाएं या फिर हम लोग भी जो है वो धरना के माध्यम से, अनशन के माध्यम से अपना अंतिम समय वहीं समझेंगे, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुख्य बिंदु क्या रहेगा इस पर? मुख्य बिंदु सबसे पहले भ्रष्ट प्रिंसिपल को हटाया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में जो आज मरीजों को भगाया जाता है, सरकार की गाइडलाइंस है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर ये कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप लोग अधिग्रहित करिए, उनमें मरीज भर्ती कराइए और पेमेंट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहाँ पर तैनात चिकित्सक जिनके अपने खुद के नर्सिंग होम है, उसमें किया जाता है। अवैध नर्सिंग होम का बोलबाला है, जिनसे करोड़ों रुपए प्रिंसिपल को मिलते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि पैसा लेकर के मौन है। उन सब के खिलाफ हम लोग एक आमरण अनशन करेंगे, धरना करेंगे। उसके माध्यम से सरकार तक सोए हुए कर्मचारी अधिकारियों को जगाने का